I will prove it in just statements. ठीक है? That's why I said कि मैं इतना formal proof में नहीं जाऊँगा. ठीक है? I need to show कि ये जो number है, ये जो part है, ये part एक integer है. All right? That is something I have to prove. ठीक है? That is something I have to prove. ठीक हो क्या? Yeah. Okay. Okay. 2 times 2k square plus 2k plus 1. That is something. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो चीज है, ये वाली चीज है, ये एक इंटीजर के बराबर आती है, then I am done. Does it make sense? Yes. ये मुझे भी शो करते हैं. Alright. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ एक्सियम्स यूज होते हैं नंबर थ्योरी के. और नंबर थ्योरी कुछ एक्सियम्स ये हैं कि आप किसी भी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर आंसर आता है. It's a closure property. It's a closure property postulate. एक्सियम कि अगर आप कोई नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक और नंबर आता है. ये बात समझ आई? ठीक है? So using that axioms, I can say that 2 is an integer, k is also an integer. Yes. So if I multiply these three numbers, just 2 times k, it will be an integer. ठीक है? And similarly there is a additive property, additive closure nature. और ये कि अगर आप दो numbers को add करते हैं तो भी आपका ठीक है? Actually addition वाला postulate है, multiplication वाला नहीं है. क्यों? और multiplication वाला directly उससे imply होता है. क्यों? Multiplication is an addition. So m multiplied by n means that you add m n times. Right? So if you have just one postulate of addition, you can actually derive the second one. Does it make sense? ठीक है? So this statement, this portion will be an integer by an axiom. ठीक है? जो नंबर थ्योरी क्या है, क्या है कि any integer multiplied by an integer is an integer. ठीक है? All right? सही है? Okay. You need not to give the proof of the statement कि मैं एक नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक और नंबर आता है. You can just say that. ठीक है? मैं इतना फॉर्मल डिटेल में नहीं करूँगा. ठीक है? But you have to write this down. ये चीज मैंने assume की. ठीक है? But of course you need not to assume कि ये statement ही true है. ठीक है? जो चीज आप प्रूव करने जा रहे हैं उसी को आप assume नहीं कर सकते कि true है. सर बात तो सही है. हाँ? बात सही नहीं है. ठीक है? So far so good? No problem? सर जी जी. सर एक और तरीके से भी कर सकते हैं मतलब बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं. सर इस 4 के स्क्वायर को अगर मैं लिख दूं 2 के होल स्क्वायर 4 के स्क्वायर को जस्ट और 4 के को मैं लिख दूं 2 into 2 के फिर उसमें से कुछ भी हो सकता है. वही हो गया. 2 के भी इवन है. 2 के हमें पता है इवन की डेफिनेशन. फिर आप मुझे प्रूव करना पड़ेगा इवन प्लस इवन होता है. मुझे ये भी प्रूव करना पड़ेगा. अब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा इवन प्लस ऑड होता है. ये बात समझ? So these are the statements जो मुझे प्रूव करनी पड़ेगी. सर वो तो मतलब ऊपर डेफिनेशन से भी जाएगा. ना. It's not clear. You have to prove कि even plus odd is actually odd. That is something again you have to prove. और वो बड़ी simply derive होती है. किस तरह से? कि even is 2k plus 1. ठीक है? और odd number is 2 times. I will not write k again. ठीक है? My even will be some 2k. इसको 1 dash कर देते हैं, इसको double dash कर. So I can add this up. This will be 2 times k dash plus k double dash plus 1. Right? And this is an odd number. Why? Because this is an integer, this is an integer. You add these two integers by the same axioms. Sir, so why can't we assume it as axiom? No. It is so obvious. It is. देखो वो स्टेटमेंट्स जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते उसको हम एक्सियम देते हैं.
एक स्टेटमेंट जो कि ड्राइव हो रही है, ड्राइव हो सकती है फंडामेंटल चीज से जो कि आप प्रूव नहीं कर सकते थे। I mean, अब एक पॉइंट में से इन्फिनिट लाइन हो सकती है, आप प्रूव नहीं कर सकते। द ओनली वे इज कि तुम पहली बात है कि तुम इन्फिनिट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। यू इट्स एन आइडिया दैट यू अज्यूम कि इट इज ट्रू, ठीक है। ऑलराइट, द थिंग इज आई एम सेइंग कि किसी भी नॉन ट्रिवियल स्टेटमेंट को आप एक्सियम नहीं बना सकते, ठीक है। एक चीज जो कि ड्राइव हो सकती है उसको आप एक्सियम नहीं करेंगे। वो भी मतलब एक स्टेटमेंट है कि ये जज करना पड़ेगा कि ये ट्रिवियल है। Yes, you will learn this thing कि कौन सी चीज एक्सियम है, ठीक है। और एक्सियम्स मैथमेटिक्स के जो हैं वो हम गिनती के, ठीक है, you can count it on your finger, सही है। So far so good, no problem, okay। So all right, so here is the statement I want to prove. So A and B are two perfect squares. Okay, what is a perfect square? What is the definition of perfect square? जिसको अंडर रूट Under root what is a perfect square? Perfect square is a number. A number is called perfect square if there exists an integer. There exists an integer, let me call it k, such that if you multiply it by k, that will be equal to s. ठीक है? क्वेश्चन आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको स्पेसिफाई करूँ, ठीक है? सर ये Sorry? सर ये हाँ, ये proof हो। Why? Because this is an integer. So I will say this will be 2 times k dash plus 1, where k dash is equal to 2 times k square plus 2k, and it is an integer. Okay? And I will write down why it is an integer, because by the additive closure property. Okay? All right. So I want to show A and B are, so if A and B are two perfect squares, then I want to show that A multiplied by B is a perfect square. That is something I want to say. ठीक है? हाँ जी, कैसे प्रूव करेंगे? It's a very one-line proof almost. Again by definition. This is not a proof. This is just one example. You will never ever prove by example. You will never ever prove by example. Unless I ask you to give me an existential proof. Existential proof means कि एक solution exist करता है, तो उस सिनेरियो में आप एक एग्जांपल दे सकते हैं। But if I ask you to prove me generically, then you have to prove generically. ठीक है? हाँ जी, बताएं कैसे प्रूव करेंगे? It's kind of obvious. हाँ जी, बताएं। I know A and B are perfect squares. So what can I do? So what is this premise telling me? A is a perfect square. So I can write A as k1 square. Okay? Where k1 is an integer. ठीक हो गया? Or I will write k1 multiplied by k1. ठीक हो गया? Similarly, I will write B as k2 times k2. So far so good? No problem? Sharjit, समझला? All right. Now I have to prove कि A, B. So what is I want to prove? I want to prove that A multiplied by B is sum k3 square.
That is something I want to prove. Where K3 is an integer. Okay, how would I going to prove it? Huh? So it will be A times B will be equal to K1 times K1 times K2 times K2. Can I represent this as this? Yes, how? It will be K1 times K2, K1 times K2, right? And what is this K1 times K1 times K2? It is your integer. Alright? So this will be equal to K3 times K3, where K3 is equal to K1 times K2. ठीक है? ठीक है? Please listen. हाँ बताओ. K1 cross K1 ये भी एक इंटीजर आता है तो हम इसको K3 की को रखते हैं K2 cross K2 को भी K3 की को रखते हैं. तुम्हारा बात समझ नहीं. सर अगर K1 मल्टीप्लाई बाय K1 करें तो एक इंटीजर भी है कि इंटीजर क्या आएगा? K1 अच्छा ठीक है. और K2 cross K2 करें तो वो भी इंटीजर. तो वो सेम इंटीजर नहीं आएगा. Yes. So I can't write कि वो सेम चीज का स्क्वायर है. ठीक है? I have to prove कि वो सेम ही चीज का स्क्वायर है. ठीक है? आपका की लाइट आई है जनरेटर चाल रहा है लाइट काफ़ी देर से नहीं वो आ गई Okay, let's do the first non-trivial proof. It says the following. Okay. क्या ट्रिवियल होता है आसान. अंग्रेजी में ट्रिवियल का मतलब होता है आसान. नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है कि आसान नहीं. ठीक है? Okay. Okay, so here's this statement. If the sum of digits of a number the sum of digits of a number n is divisible by 9, then n is divisible by 9. Okay? That is something I want. Second? So let's do some example. For example, and of course this example is not a proof. Okay? It's just example. This looks like a surprising statement. Okay? So for example, 18, right? Is 1 plus 8, which is 9. Right? 27. Okay?
So for example, 1, 3, 4, 7. Is it divisible by 9? No. Okay? Actually, you can also show कि इसका sum को अगर 9 से divide करें तो जो remainder आता है वो उस number पे divide करें तो remainder आएगा. It's very very surprising statement. Okay. So I mean ये number 9 से divide होता है? No. नहीं होता. Okay? You can actually show कि ये बाकी होगा भी नहीं. 9 1 the 9, 44, 9 4 the 36, 8, 87, 9 9 the हाँ? 81, 6 remainder. I mean ये मैं show नहीं करूँगा लेकिन let me also show you कि 1 3 4 7 का sum करें तो कितना आता है? हाँ? 15, right? और अब 15 का दोबारा sum करो तो कितना आता है? 6. This is the remainder. Okay, that's surprising, but that's how it is. Okay, so this is something I want to prove. This is something I want to prove. Okay? How can I show this? Just to take an example, if n is a 3-digit number, okay? So let me make it a little bit simple. You can also generalize it. If the sum of 3 digits, or of a 3-digit number, ठीक है? Let's say n हमारा है ही 3-digit number, ठीक है? All right. So अगर मेरा 3-digit number है तो it will be something like this: A, B, C. What will be my C? Unit digit, tens digit, hundreds digit. Okay? Alright? These will be my digits. Okay? I can actually write this down. What will be my n? N is essentially 100 times A plus 10 times B plus C. Okay? So far so good? Okay? No problem? Okay. What does this statement mean? If the sum of 3-digit of a 3-digit number is divisible by 9, क्या मतलब है इसका? मिसाल बताओ। क्यों समझ नहीं? क्या समझ में आया बताओ? If the sum of digits of a number n is divided by 9, then n is divided by 9. हाँ, क्या मतलब? पता नहीं चलता। भी बताता हूँ कि एक नंबर लेता हूँ मैं, उसके डिजिट्स को मैं सम करता हूँ, और अगर वो सम डिविजिबल बाय 9 है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा. दैट इज समथिंग आई वांट टू प्रूव. इस स्टेटमेंट समझ में आई? प्रूव कैसे करना है वो बात की बात है. स्टेटमेंट समझ में आई है? क्या मसला है? Snap something like it? Yeah. Okay, so let's discuss. Let me give you 1 minute to discuss with each other.
हाँ मैं अच्छा अभी तक किसी का मसला है स्टेटमेंट का मदद नहीं ओके सो व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट टेलिंग यू ये जो पहला पार्ट है इसका जो कि आपको गिवन है ये आपको क्या बता कि उनके डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 ठीक है ऑलराइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट excellent so it is a so this is something which is given to you a plus b plus c is divisible by 9 divisible by 9 कैसे लिखेंगे is divided by okay is divided by 9 means it will be 9 times some k okay this is the definition of the division by some number a okay it will be 9 times or sorry it will be a times k where k is a number is an integer and a will be the divisor okay so if it is divisible by 9 this a will be 9 so far so good so this is something which is given to you okay and what do you want to prove I mean A plus C plus 10B plus 100A will be divisible. yes you want to prove that 100A plus 10B plus C is equal to 9 times some k2 or k dash this is something you want to prove okay जिस लोग क्या कह रही है जितने भी इसके डिजिट्स हैं उनका सम डिविजिबल बाय 9 है डिविजिबल बाय 9 की डेफिनेशन क्या है it will be 9 times some k right where k is an integer okay where k is an integer okay सही है so far so good all right so this is something which is given to you and this is something you want to okay all right Yes, sir. okay so how can I prove this please discuss it requires a small trick Alright, Faisal, ये चीज हमें गिवन है, इससे हमें यहाँ पहुँचना है, ठीक है? अगर हमें एक इक्वालिटी दी हो, so maybe you remember कि हम दोनों साइडों पे एक चीज ऐड कर सकते हैं. This is also one of the examples. कि आप एक ही इंटीजर दोनों साइडों पे ऐड करें तो आपकी इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? So if I add, this is a plus b plus c. इसके इस साइड भी मैं ऐड कर देता हूँ 99 टाइम a प्लस
9 टाइम मैंने सेट पे ऐड किया है तो ऑफ कोर्स मुझे 9 के इस तरफ भी ये चीज ऐड तो भी 99 टाइम a plus 9 टाइम b and the proof is done. Why? The proof is done. understand? Why? The left क्या होगा वो किसके बराबर हो जाएगी? Will be 100a plus 10b plus c and this will be equal to take 9 common so will be k times 11a plus okay. This term is divisible by 9. Does it make sense? Why? Because this is an integer. Why? Because k is an integer, a is an integer, b is an integer. Any multiplication and addition of integers is an integer. Okay? This will be 9 times k dash. Where k dash is essentially equal to k plus 11a plus. Sorry? क्या समझ में नहीं आया? ये चीज ये जो टर्म मैंने बताई हुई है 9 टाइम्स समथिंग ये डिविजिबल बाय 9 होगी है ना? ये मैंने कहा ठीक है? ऑलराइट? ऑलराइट so far so good? No problem? Okay, अभी मैंने क्या प्रूफ किया? अभी मैंने डायरेक्शन ये प्रूफ किया है ना? I can also prove the other way around. Okay, I can also prove the other way around. कि अगर इस एक नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका sum of the digit will be divisible by 9. ठीक है? I leave this as the exercise. सर ठीक है? हाँ. ये जो हम लिखते हैं k डैश को हम लोग ये सपोज कर रहे हैं कि वो नंबर होगा जो कि डिविजिबल बाय 9 होगा This is जब हम कहते हैं ना if something then something तो जो if something है we assume कि ये चीज true है. This is given as a premise as a preposition to you. नहीं सर अभी ये जो हम यहाँ हाँ? तक पहुँचे k डैश जो हमारा बना है k डैश बना है ना हाँ. is equal to k plus 11a plus b हाँ. तो इसको हम ये क्यों सपोज कर रहे हैं कि 9 पे डिविजिबल ही होगा नहीं ये divisible नहीं हुआ. ये कोई सिर्फ हमने से ये प्रूव किया कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर होती है और 9 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर का मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये 9 से डिविजिबल है. ठीक है ठीक है? और जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी है वो आपकी क्या है n. सही So मल्टीप्लाई this n is essentially 9 times k dash. ठीक है? ठीक है? Make sense?